बात यह है कि वैसे कोई क्राइसिस हो या ना हो, ट्रस्ट का क्राइसिस और ट्रस्ट का डेफिसिट तो है और उसको पुरजोर कोशिश करके स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विक्रम सिंह साहब, कितनी बार आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे, आप हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो मुद्दा बैकफायर हो जाता है। सरकार कुछ भी कहती है, विपक्ष उसको मानने को तैयार नहीं। देश में आखिर ऐसे कितने मुद्दों को लेकर एक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जाएगी? और अगर स्थिति ऐसी होती है जैसी आज दिख रही है, एक पैनिक बाइंग की स्टेट दिख रही है, सरकार कालाबाजारी को, स्टॉकिंग को रोकने के लिए कदम उठा रही है, तो उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो क्या करे सरकार? काम करना छोड़ दे? विपक्ष कहे यहाँ खड़े हो तो यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर, संसद के अंदर बोलो तो बाहर बोलो, तो उस मंच पर बोलो, तो सरकार तो यही करती रह जाएगी। फिर संकट से कैसे पार पाएगी? देखिए, मैं शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि ये देश कांग्रेस का भी है, जितना कांग्रेस का उतना भाजपा का है, जितना मेरा है उतना आपका है। जब कोई वैश्विक ऐसी स्थिति आती है, और ये देश ऐसे लोगों का भी है, जब आपको याद, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि 1965 की जब लड़ाई हुई थी तो ये देश ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया था प्रधानमंत्री के कहने पे कि भाई एक टाइम का आप खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है स्थिति ऐसी हो। और इस देश ने समर्थन किया प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील थी, प्रधानमंत्री की अपील अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया। बिल्कुल। उस समय पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री से अपील की थी कि हमें एक टाइम भोजन करना है, और पूरा देश उसका समर्थन, पूरे देश ने उसका समर्थन किया। और लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने परिवार को कहा कि एक हफ्ते आप भोजन छोड़िए, फिर पूरे देश से अपील की, पूरे देश ने इसको माना। तो ये देश ऐसा है कि हमारे, मतलब आप देश में कोई भी रह रहा है, हम ऐसे देशभक्त लोग हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या दूसरी बात देखिए ये है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि एक क्या हो जाता है कि एक सर्वदलीय बैठक आप बुला लेते, सर्वदलीय बैठक बुला के सबको आप सबसे बातचीत कर लेते, और जो विपक्ष आज ये बातें कर रहा है उन्हीं विपक्ष से आप एक बयान दिलवा देते कि सर्वदलीय बैठक में ये सब बातें हुई हैं और इसका ये अगर कोई संकट आने वाला, देखिए अभी फिलहाल तो कोई संकट मुझे नहीं दिख रहा है और सबको भी पता है कोई संकट ऐसा एकदम तुरंत वाला कोई संकट नहीं। हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा संकट, क्योंकि सबको पता है जो परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं और उस परिस्थितियों का कोई कंट्रोल ना हमारे पास है ना इस सरकार के पास है, क्योंकि लड़ाई जो अन्य देशों के खिलाफ है और उन अन्य देशों पे तटस्थ रूप से भारत उसमें काम कर रहा है, ना इधर से है ना उधर से है। तो स्थिति ऐसी है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को एक सर्वदलीय बैठक बुला के और इन सारी परिस्थितियों, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पहलगाम अटैक पे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था सर्वदलीय बैठक, मैं वही उदाहरण में पिछले, इससे पहले की सारी सर्वदलीय बैठक, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद फिर सारी पार्टियों ने कहा ना कि जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। आप पहलगाम अटैक के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सारी पार्टियों का स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए, सबने कहा कि भाई अगर जो सरकार इसमें करती है, सरकार जो भी निर्णय लेती है हम उसके साथ। तो इस पर भी मुझे लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक बुला के एक, क्योंकि वैश्विक स्थिति है और कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस के कुछ लोग देश के खिलाफ सोचते हों, कांग्रेस के बयान देते हों, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इस देश की पार्टी है। इसी अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंग्रेजों की पार्टी है तो निष्कासित कर दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दीजिए, कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी अगर ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इस देश की पार्टी है, इस देश में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी अलाउ करता है। तो मुझे लगता है कि सबको एक मिल बांट कर ऐसी स्थिति में, देखिए ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति पैनिक क्रिएट नहीं करने देना चाहिए। और किसी को अगर आपके एलओपी को इतनी डिस्टर्बेंस है, इतनी दिक्कत है, तो आपको एलओपी को बुला के बैठ के बातचीत करके और इन सब बातों को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, पहले सिंह साहब आप अपनी बात कह लीजिए, फिर उसके बाद जायसवाल जी आपके पास आती है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं। आप इसको राजनीतिक नहीं, एक अच्छी बात सोचिए। भारत के नागरिक के तौर पे किसी भी व्यक्ति को, भाई आप हो सकता है प्रधानमंत्री जी से नाराज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो, लेकिन भारत के सभी व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी होती है जब कोई भी सिचुएशन होता है जो भारत के द्वारा नहीं उत्पन्न किया गया है, कोई वैश्विक संकट है, तो भारत के साथ खड़े हो। भारत कोई पार्टी नहीं, भारत सबका है और भारत के लिए सोचना चाहिए। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा करें? जब भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री कर रहे हैं, भारत के गृह मंत्री कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा करिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, हाउस ऑर्डर में है, तो हाउस जब ऑर्डर में है तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, जब आप जान रहे हैं कि आपका कोई भी चीज जो आप ले आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वो नहीं चलेगा, उसको छोड़ के अगर वैश्विक संकट है, आपको संकट लग रहा था, तो आप उस पर चर्चा कर लेते, क्योंकि आप उसी लोकसभा के बाहर तो चर्चा कर ही रहे थे ना। तो चूंकि हाउस ऑर्डर में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस पर चर्चा कर सकते थे, एक नोटिस देते, उस पर चर्चा कर लेते थे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई ये संकट तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न नहीं किया,
और भारत सरकार मैंने जो सबकी सरकार, जो चूंकि भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है, वो जो निर्णय लेती है वो भारत के हित में लेती है। हमारे एक बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो रणनीति, हमारी जो नीति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, देश की विदेश मंत्री की जो नीति है वो सर्वप्रिय नीति है, वो नीति होनी चाहिए। हम किस बात के लिए स्पष्ट करें कि हम ईरान के साथ हैं या हम इजराइल के साथ हैं? नहीं, हम भारत के हैं और भारत के साथ हैं। नहीं, हम लेकिन भारत सिंह के साहब, हित को साथ विपक्ष पांच का ही बात कहूंगा। जवाबदेही तय करने का जो रहा है, एक स्वरूप रहा है, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ कांग्रेस के समय में रहा। जब आप विपक्ष में रहा करते थे तब आप याद कर लीजिए, और आप प्याज के बड़े दामों की बात कर लीजिए सर, आप याद करिए क्या हुआ था। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। मैं ये कह रही हूं कि बहुत अच्छी बात रुद्र साहब ने यहाँ पर कही कि ठीक है ना, तो आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए ना। अगर किसी को कोई शक शुबा है, किसी को संदेह है, तो विपक्ष को साथ लेकर चलिए। 2 कदम आप बढ़िए, 2 कदम इनको बढ़ने पर कहिए। बहुत अच्छी बात आपने कहा भाई। हम अभी कहते हैं कि हम सर्वदलीय तो हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम विचार में सर्वदलीय बातें हो जाए, विचार में संभाव हो जाए, विचार में सभी चीज होगी नहीं। जानती क्यों? क्योंकि आप देखी होंगी ये लोग आपदा में कैसे कैसे अवसर तलाशते हैं कि जब कोरोना का कालखंड आता है उस समय भी कहा जाता है भारत की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में तो हाहाकार मच गया है। अरे भारत मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत मतलब भारतीय। और अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो वो भारतीयों का के मनोबल को आप तोड़ने का कार्य करते हैं। जब जिबूती में भारत के लोग फंसे रहते हैं उस समय में भी आप लोग सभा में ये सवाल उठाते हैं, तो उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी ने कहा आप भारत के हित की सोचिए, और भारत के विदेश मंत्री के तौर पे उसने जनरल वीके सिंह जी को भेजा और वहां के लोग आए। चूंकि यही कहा जाता है कि अगर आपको कुछ करना है कोई एक बयान दिखा दीजिए कांग्रेस के लोगों का जो ये मांग किया हो कि सर्वदलीय बैठक हो जाए। ये मांग करते अच्छा लगता कि हम सभी भाई, हम सभी भारत के रहने वाले। आप तो कह रहे हैं कि आप बताइए क्या ये कह दिया जाए कि नहीं भारत में गैस की कमी हो गई है, भारत में ईंधन की कमी हो गई है, भारत में साजो सामान की कमी हो गई, भारत में तेल की कमी हो गई। कोई भी जो व्यक्ति होगा, जिम्मेदार व्यक्ति होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, कोई भी होगा, वो यही कहेगा कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं। और वास्तविकता में भी नहीं है। अगर हमारे अभी बड़े भाई ने बताया कि 56 से 60 दिन तक का भारत सरकार भी कह रही है कि हमारे पास 2 महीने का रिजर्व तेल और गैस है, तो इसमें पैनिक होने की क्या आवश्यकता है। 5वीं लास्ट बात कहूंगा पूर्णिमा जी, किसने नहीं देखा है, हमने और आपने रात को 3-3 बजे 4-4 बजे बिना युद्ध के, बिना आपदा के, बिना किसी भूकंप और बाढ़ के 4-4 बजे रात को लाइन लगा के रहते थे और 2-2 दिन 3-3 दिन तक गैस नहीं मिलता था। आज आपदा के समय में भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कांग्रेस की बातों में मत आइए। ऐसे लोग जो देश का मजाक उड़ाना, माहौल उड़ाना, माहौल खराब करना चाहते हैं, उनकी बातों में मत आइए। भारत सरकार चुनी हुई जो सरकार है, लेकिन विपक्ष की हर बात को पैनिक पॉलिटिक्स कहकर दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। अगर सरकार की हर बात पर यकीन करना चाहिए तो, जो बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से आधिकारिक जो कहा जाए सिंह साहब उस पर यकीन करना बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष कुछ मुद्दों पर क्लैरिटी चाहता है तो वो देना भी सरकार का ही काम है। जायसवाल साहब आइए। ठीक है सर, स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। जो लोकतंत्र की जननी है उसको कहिए कि लोकतंत्र कौन नहीं मानेगा। ओके।